जैसा कि आपने पिछली पार्ट में देखा कि तारिका बोली, चलो बुर्ज खलीफा के टॉप पर चलते हैं। दोनों ऊपर पहुंचे। अचानक तारिका ने पीछे से ज्ञान को धक्का दे दिया। ज्ञान नीचे गिरकर मर गया। यह खबर रायस्टार तक पहुंची। वह दौड़ता हुआ वहां आया और अपने दोस्त की लाश देखी। उसने गुस्से में कहा, यह सब किसने किया? उसने पता किया कि इलाके का सबसे बड़ा डॉन कौन है। लोगों ने बताया, व्हाइट 444। रायस्टार सीधा व्हाइट 444 के पास गया और बोला, मेरे दोस्त की पत्नी कहाँ है? भाई 444 बोला, अरे मुझे क्या पता, मुझे उससे क्या काम। रायस्टार घर पहुंचता है तो देखा कि तारिका पहले से ही घर पर खड़ी है। उसने पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? तारिका बोली, जब गुंडे ज्ञान को मारकर भाग गए तो मैं किसी तरह बचकर यहाँ आ गई। रायस्टार ने देखा कि रात के समय उसका व्यवहार अजीब सा था। अगली सुबह रायस्टार रामू काका के पास जाता है और पूछता है, रामू काका, ये तारिका को क्या हो रहा है? रामू काका बताते हैं, ये असली तारिका नहीं है। तारिका तो पहले ही मर चुकी। ये वही भूत है जो किसी का रूप लेकर आता है। फिर रायस्टार अपने घर आ जाता है। अगली रात तारिका को देखता है और बोलता है, अब तेरा खेल खत्म, बहुत हुआ भूत तेरा। तारिका बोली, कौन सा भूत और तुम क्या बोल रहे हो? तभी अचानक तारिका ने अपने हाथों से रायस्टार को मार दिया। रायस्टार बेहोश हो गया। रायस्टार की आंख खुली तो उसने देखा कि तारिका वहां नहीं है। फिर वह भागकर रामू काका के पास पहुंचा और बोला, रामू काका, भूत ने मुझे रात को मारा, मैं बेहोश हो गया, आप मुझे कुछ उपाय बताइए। रामू काका कहते हैं, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें जंगल जाना होगा। वहां तुम्हें जंगल के बीच में एक जड़ी बूटी मिलेगी। तुम गांव में उसे चारों ओर फेंक दो, वह अपने आप बाहर निकल जाएगा। रायस्टार जंगल पहुंचता है। वहां बहुत सारे लोग एक साथ बातें कर रहे थे। रायस्टार चुपके से अंदर जाता है और दवा उठा लेता है। तभी एक आदमी आता और कहता है, ये क्या कर रहा है? हमसे बिना पूछे अंदर कैसे आया? अगर नहीं रोका तो मैं तुझे मार डालूंगा। रायस्टार बिना कुछ कहे भागता है और रामू काका ने जैसे बताया था वैसे हर जगह दवा फेंक देता है। तभी अंदर तारिका थी। अचानक उसके शरीर में कुछ हलचल हुई और वह भूत अपने असली रूप में जाकर गायब हो गया। लेकिन रायस्टार बोला, अभी तो इसका अंत करके ही रहूंगा। फिर रात को रायस्टार जोर जोर से चिल्लाता है, अगर भूत तेरे में दम है तो मेरे सामने आ और मुझसे बात कर। तभी अचानक उसके सामने भूत आ गया। तभी अचानक चारों ओर धुआं छा जाता है। धरती कांपने लगी, बंदूकें गरजने लगी, बमों की बारिश होने लगी। और जब धुआं छटा, रायस्टार अपने दोस्त का बदला लेकर खड़ा था और डीनो की लाश जमीन पड़ी थी।